नमस्कार दोस्तों। धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक रोचक विषय पर चर्चा करेंगे जो कि महाभारत और रामायण के योद्धाओं के आपसी युद्ध के संदर्भ में है। रामायण और महाभारत के योद्धाओं का तुलनात्मक अध्ययन, भाग एक। परिचय। भारतीय महाकाव्य साहित्य के दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत विश्व के सबसे प्राचीन और सर्वाधिक प्रभावशाली युद्ध कथाओं का वर्णन करते हैं। इन दोनों महाकाव्यों में ऐसे अद्वितीय योद्धा हैं जिनकी शक्तियां, क्षमताएं और युद्ध कौशल आज भी अविश्वसनीय लगते हैं। इस लेख में हम इन दोनों महाकाव्यों के प्रमुख योद्धाओं की शक्तियों, विशेषताओं और युद्ध कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि यदि रामायण और महाभारत के योद्धा आमने सामने होते तो परिणाम क्या होता। रामायण और महाभारत के युद्धों का संदर्भ। रामायण का युद्ध। रामायण में राम रावण के बीच हुआ युद्ध मुख्य रूप से सीता की मुक्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था, जहां राम के नेतृत्व में वानर सेना ने रावण के नेतृत्व में राक्षस सेना से युद्ध किया। महाभारत का युद्ध। महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हस्तिनापुर के राज्य के उत्तराधिकार के विवाद को लेकर कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का मुख्य कारण राज्य का बंटवारा था। प्रमुख योद्धाओं का तुलनात्मक विश्लेषण। राम बनाम अर्जुन। राम की शक्तियां। दिव्य अवतार। राम भगवान विष्णु के अवतार थे जिनमें अनंत शक्ति का वास था। शस्त्र प्रवीणता। महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त अनेक दिव्यास्त्रों के झाता। दिव्य धनुष। राम का कोदंड धनुष जिससे वे अचूक निशाना लगाते थे। ब्रह्मास्त्र। अत्यंत विनाशकारी ब्रह्मास्त्र सहित अनेक दिव्य अस्त्रों के स्वामी। रामबाण। जिस बाण का प्रयोग राम करते थे वह कभी विफल नहीं होता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के पास निम्न दिव्यास्त्र थे: दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, इंद्र चक्र, वज्रास्त्र शिवजी का शूल, ब्रह्मशिर ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, हैशिरास्त्र एवं क्रौंचास्त्र, धर्मपाश। अर्जुन की शक्तियां। देवपुत्र। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और उन्हें इंद्र की शक्तियां प्राप्त थीं। गांडीव धनुष। अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य धनुष जो कभी विफल नहीं होता था। दिव्य रथ और रथी। कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। अनेक दिव्यास्त्र। पाशुपतास्त्र सहित कई देवताओं से प्राप्त दिव्यास्त्रों के झाता। अक्षय तूनीर। कभी न खाली होने वाले तीरों के तरकश। अर्जुन के पास निम्न प्रमुख अस्त्र थे: पाशुपतास्त्र शिव से प्राप्त, वज्र अस्त्र इंद्र से प्राप्त, महेंद्र अस्त्र, शक्ति अस्त्र, अंजलिका अस्त्र। तुलना। राम और अर्जुन दोनों ही अपने अपने काल के महान धनुर्धर थे। दोनों के पास अनेक दिव्यास्त्र थे, परंतु राम के ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों की शक्ति अर्जुन के अस्त्रों से अधिक थी। साथ ही राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, जबकि अर्जुन के पास कृष्ण का मार्गदर्शन था। यदि दोनों में युद्ध होता तो राम की दिव्य शक्ति और अस्त्र ज्ञान उन्हें जीत दिलाता। हनुमान बनाम भीम। हनुमान की शक्तियां। पवन पुत्र। हनुमान वायुदेव के पुत्र थे जिससे उन्हें अपरंपार शारीरिक बल मिला था। आकार परिवर्तन। अपने शरीर को छोटा बड़ा करने की अद्भुत क्षमता। उड़ने की क्षमता। आकाश में उड़ सकने की क्षमता। अमरत्व। अमर होने का वरदान। अष्ट सिद्धियां। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा जैसी 8 सिद्धियों के अधिकारी। हनुमान को विभिन्न देवताओं से प्राप्त वरदान। सूर्यदेव। अपने तेज का 100वां अंश और शास्त्रों का ज्ञान। यमराज। मृत्यु से अप्रभावित होने का वरदान। सीता माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान। भीम की शक्तियां। पवन पुत्र। भीम भी वायुदेव के पुत्र थे और अपरंपार बल के धनी थे। गदा युद्ध में निपुण। गदा युद्ध के अद्वितीय योद्धा थे। अतिमानवीय शक्ति। 1000 हाथियों के बराबर शक्ति। विषहरता। बचपन में विष पीकर भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। तुलना। हनुमान और भीम दोनों ही वायुपुत्र थे और अपरंपार शारीरिक बल के धनी थे, परंतु हनुमान को प्राप्त अमृतत्व, उड़ने की क्षमता और अष्ट सिद्धियां उन्हें भीम से अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। महाभारत में भी हनुमान की भीम से भेंट होती है, जिसमें हनुमान भीम के अहंकार को तोड़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान भीम से अधिक शक्तिशाली थे।
रावण बनाम भीष्म। रावण की शक्तियां। विद्वता। रावण चारों वेदों और षड्दर्शन का झाता था। 10 सिर। 10 सिरों के कारण 10 गुना बुद्धि और शक्ति। शिव का वरदान। शिव से प्राप्त वरदान जिससे उसे अजेय माना जाता था। ब्रह्मा का वरदान। देवताओं, नागों, यक्षों आदि से न मारे जाने का वरदान। अस्त्र शस्त्र विद्या। अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान। पुष्पक विमान। आकाश में उड़ने वाले विमान का स्वामी। भीष्म की शक्तियां। इच्छा मृत्यु का वरदान। अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुनने का अधिकार। अजेयता, युद्ध में अपराजय योद्धा। परशुराम के शिष्य। महान योद्धा परशुराम से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी। प्रतिज्ञा पालक। अपनी प्रतिज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करने वाले। युद्ध कौशल। अद्वितीय युद्ध कौशल और रणनीति के ज्ञाता। तुलना। रावण और भीष्म दोनों अपने अपने समय के महान योद्धा थे। रावण ब्रह्मा और शिव के वरदानों के कारण अत्यंत शक्तिशाली था, जबकि भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदान और अपने अद्वितीय युद्ध कौशल के कारण अजेय थे। रावण में अति आत्मविश्वास और अहंकार था, जबकि भीष्म धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। युद्ध होने पर भीष्म का युद्ध कौशल और धैर्य उन्हें लाभ पहुंचाता, परंतु रावण के अनेक वरदान और अस्त्र ज्ञान उसे भी प्रबल बनाते। अब आप स्वयं ही बताएं, दोनों में कौन युद्ध जीतता? कमेंट बॉक्स में लिखें। मेघनाद। इंद्रजीत बनाम कर्ण। मेघनाद की शक्तियां। ब्रह्मा का वरदान। युद्ध में अजेयता का वरदान। इंद्रजीत। इंद्र को युद्ध में हराया था, जिससे इंद्रजीत कहलाया। अदृश्य होने की क्षमता। युद्ध के दौरान अदृश्य होकर युद्ध कर सकता था। नागपाश। नागपाश जैसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग कर सकता था। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र का ज्ञान रखता था। मेघनाद के विषय में विशेष। मेघनाद को वरदान मिला था कि उसे सिर्फ वही हरा सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो। युद्ध में अपराजय होने का वरदान। देवी निकुंभला से प्राप्त विजय रथ का वरदान, जिसमें बैठकर युद्ध करने पर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। कर्ण की शक्तियां। सूर्यपुत्र। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। कवच कुंडल। जन्मजात कवच और कुंडल, जिनसे वह अजेय थे। अंजलि का अस्त्र। अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का ज्ञान। वर्षा अस्त्र। इंद्र से प्राप्त अमोघ शक्ति वाला अस्त्र। अपार दानवीरता। अपनी दानवीरता के कारण स्वर्ग के अधिकारी। कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता। महाभारत में कर्ण के कवच और कुंडल की कहानी के अनुसार कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोद्भवा नाम का असुर था। उसके पास 100 कवच कुंडल थे, जिनमें से नर नारायण ने 99 कवच तोड़ दिए थे, लेकिन एक बचा रह गया। यही कवच कुंडल कर्ण के जन्म के साथ उनके शरीर के साथ आया था। कवच ऐसा था कि उसे कोई भी शस्त्र या अस्त्र नहीं तोड़ सकता था। इन कवच और कुंडल की शक्ति इतनी थी कि जब तक कर्ण इन्हें धारण किए हुए थे, तब तक उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। तुलना। मेघनाद और कर्ण दोनों अपने अपने समय के अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। मेघनाद की अदृश्य होने की क्षमता और युद्ध में अजेयता के वरदान उसे अत्यंत प्रबल बनाते थे। वहीं कर्ण के जन्मजात कवच कुंडल और सूर्यपुत्र होने के कारण प्राप्त शक्तियां उसे अजेय बनाती थीं। यदि कर्ण के पास कवच कुंडल होता, तो वह मेघनाद को पराजित कर सकता था, परंतु मेघनाद की अदृश्य होकर युद्ध करने की क्षमता और ब्रह्मा के वरदान के कारण वह भी अजेय था। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, तो धर्म रहस्य चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।